हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वाली वीडियो में हमने अपनी एक्सरसाइज 3.2 को स्टार्ट कर दिया था और उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर दिया था। जो आज वाली वीडियो है ये आपकी एक्सरसाइज 3.2 की कंटिन्यू ही करने जा रहे हैं हम। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 3.2 ऑफ 10th क्लास मैथमेटिक्स। तो मैंने आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसको मैंने बताया था कि आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना और उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है कि हमारे लिए कौन सा ग्राफ बनाता है, इंटरसेक्टिंग ग्राफ बनाता है, कोइंसिडेंट ग्राफ बनाता है या पैरेलल ग्राफ बनाता है। तो उसके लिए मैंने जो आपको टेबल बताई थी इंट्रोडक्शन में, वो आप ज़रूर देख लीजिए और दोबारा उसको एक बार याद कर लीजिए, क्योंकि जो ये एक्सरसाइज है ये पूरी की पूरी उसी टेबल के ऊपर बेस है। ठीक है, तो जो आपका सेकंड क्वेश्चन है ऑन द कंपेयरिंग द रेशियो, मैंने आपको बताया था जब भी कंपेयरिंग द रेशियो की बात होती है, द कंपेयरिंग द रेशियो उसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास अगर a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, एक लीनियर इक्वेशन ये होती है हमारे पास 2 वेरिएबल की, और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। जब हम कंपेयरिंग द रेशियो करते हैं तो x का कोफिशिएंट x के साथ, y का कोफिशिएंट y के साथ और कांस्टेंट के साथ इस तरीके से कंपेयर करते हैं। a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, और हमारे लिए कंडीशन 3 थी इसके अंदर। 3 कौन कौन सी थी? अगर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 तो ये आपकी थी इंटरसेक्टिंग लाइन, और इसका क्या बन रहा था? यूनिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट था आपका a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। देन आपका था कोइंसिडेंट लाइन, और इसके बन रहे थे आपके पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, है ना। एंड थर्ड आपके पास कैटेगरी किस चीज़ की थी? a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये थी आपके पास पैरेलल लाइन, और इसके क्या बन रहे थे आपके पास? नो सॉल्यूशन, क्योंकि कोई भी पैरेलल लाइन पे एक भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं होता तो आपके पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं बनेगा। तो जो अपना सेकंड क्वेश्चन है वो इसी कैटेगरी के ऊपर बेस है। देन ये मैंने आपको रिवाइज करा दिया है, आप एक बार इसको पॉज करके उसके बाद इसको दोबारा देख लीजिए। हम करते हैं फिर स्टार्ट अपनी एक्सरसाइज 3.2। ओके गाइज, देन हमारे पास सेकंड क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं और हमें इसमें बताना है कंपेयरिंग द रेशियो क्वांटिटी से। तो कंपेयरिंग द रेशियो क्वांटिटी मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया है, हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से इसको कंपेयर कर लेते हैं, उसके बाद निकालते हैं ये हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन बनाएगा, कोइंसिडेंट लाइन बनाएगा या पैरेलल लाइन बनाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेकंड के फर्स्ट पार्ट से। तो सेकंड का फर्स्ट पार्ट आपके पास इक्वेशन फर्स्ट गिवन है, इक्वेशन सेकंड गिवन है। आपको कंपेयर करना है स्टैंडर्ड इक्वेशन से। सबसे पहले a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। देन आपके पास फर्स्ट इक्वेशन में जो x के साथ गिवन है वो किसकी वैल्यू है? a1 की। देन लिख लेते हैं a1 आपके पास क्या है? 5, एंड आपके पास b1 क्या है? आपके पास -4। -4 जरूर लगाएंगे क्योंकि आपकी प्लस इक्वेशन है स्टैंडर्ड, तो नेगेटिव का साइन आप लगाएंगे उसमें दिया होगा। तो आपके पास c1 क्या हो जाएगा आपके पास? नेक्स्ट 8। देन हम अपना a2 को कंपेयर करते हैं, देन x के साथ क्या होगा? a2 देन 7, एंड b2 आपका क्या हो जाएगा? 6। देन c2 इज इक्वल टू -9। ये आपके पास हो गई a1 b1 c1 a2 b2 एंड c2। तो कंपेयर कर लेते हैं a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 से। ओके, तो इसको कंपेयर करेंगे तो सबसे पहले a1 अपॉन a2 देन 5 अपॉन 7 इज इक्वल टू -4 अपॉन 6 -4 अपॉन 6 नेक्स्ट इज इक्वल टू 8 अपॉन -9। तो देखा जाए तो इसमें से हमारा एक भी एक दूसरे के इक्वल नहीं है। अगर इसको कैंसिल आउट कर दे दें ये 5 अपॉन 7 इज इक्वल टू -2 अपॉन 3 इज इक्वल टू -8 अपॉन 9। तो 5 ये a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2
A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। जब स्टार्टिंग का ही इक्वल ना हो तो हमारी कौन सी कैटेगरी का बन जाता है, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो ये कौन सा हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन। और इसके कौन से सोल्यूशन हो जाएंगे, यूनिक सॉल्यूशन। ओके, देन सेकंड का फर्स्ट पार्ट आपके पास कंप्लीट होता है। अब बात आती है सेकंड की सेकंड पार्ट की, इसी को भी हम ऐसे करेंगे। अब मैं ये दोबारा नहीं लिखती हूँ a1x b1y, आप पर जब भी क्वेश्चन करें तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन नोट करके उसके बाद फिर कंपेयर करके जब निकालना। ओके, हम लिख लेते हैं a1 क्या है हमारे पास 9, b1 क्या है आपके पास 3 एंड c1 हमारे पास क्या है 12। नेक्स्ट a2, ये 9 है बेटा, 9। a2 आपके पास है 18, b2 आपके पास है 6 एंड c2 आपके पास है 24। देन कंपेयरिंग a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। इससे कंपेयर कर रहे हैं हम, यहां लिखेंगे कंपेयरिंग दिस लिखेंगे हम, ताकि हमारे पास ये आंसर ना गिवन हो। हम लिखेंगे कि इससे हम कंपेयर कर रहे हैं। देन कंपेयरिंग दिस, तो 9 अपॉन 18 इज इक्वल टू 3 अपॉन 6 इज इक्वल टू 12 अपॉन 24। इसको कैंसिल आउट करेंगे। देन 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। देन a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो कौन सी बन गई हमारे लिए कैटेगरी, कॉन्सिडेंट लाइन। और कितने सोल्यूशन निकल गए, इनफाइनाइट। ओके, 9 1 अपॉन 2, ये भी 1 अपॉन 2 और ये भी 1 अपॉन 2, तो ये 1 अपॉन 2 1 अपॉन 2। तो ये क्या बने यहाँ अपने, कॉन्स्टेंट लाइन बनी और इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। ओके, देन सेकंड पार्ट भी आपके पास कंप्लीट। देन अब हम थर्ड पार्ट और करते हैं। देखा जाए तो ये बहुत इजी है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझने के लिए आना चाहिए कि कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है हमसे। जब भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपके लिए हर क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। अदरवाइज अगर आपको कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है तो आपके पास कोई भी कितना भी समझा ले आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए, अब जो हमारी सेकंड वाली इक्वेशन थी इसमें 2 एंड माइनस ऑफ y था, y के साथ कुछ नहीं है मतलब 1 है, देन माइनस ऑफ 1 लिखा मैंने। अब कंपेयर करेंगे किससे, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। देन कंपेयर करते हैं 6 अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन माइनस 1 इज इक्वल टू 10 अपॉन 9। देन इसको कैंसिल करेंगे 3 और ये 1 और ये माइनस से माइनस कैंसिल। देन 3 अपॉन 1 इज इक्वल टू 3 अपॉन 1 नॉट इक्वल टू 10 अपॉन 9। तो लास्ट वाला इक्वल नहीं है, मतलब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 तो है, पर नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 है। तो कौन सा आपका पैरेलल लाइन, तो नो सोल्यूशन। तो ये आपके हो गया सेकंड के तीनों पार्ट। अब हम कर रहे हैं अपना सेकंड का थर्ड पार्ट। ओके स्टूडेंट्स, देन आपके पास थर्ड क्वेश्चन गिवन है। थर्ड क्वेश्चन में भी आपको क्या करना है, कंपेयरिंग द रेशियोज, फाइंड द सोल्यूशन इज या फाइंड द इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, इंटरसेक्टिंग और पैरेलल। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से। स्टैंडर्ड इक्वेशन वही हमारे पास a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ओके, एंड a2x b2y c2 इज इक्वल टू 0। तो उसी से कंपेयर करते हैं, a1x प्लस b1y इज प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अगर बेटा ये आपका जो लास्ट कांस्टेंट वाला है वो इक्वल टू से इस साइड लिखा तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, अगर वो इधर आएगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा। अगर दोनों पॉजिटिव है तो दोनों नेगेटिव होकर नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल कर जाएगा। ठीक है, तो कांस्टेंट मैटर नहीं करता, सिर्फ हमारे लिए वेरिएबल मैटर करते हैं कि इक्वल टू से लेफ्ट हैंड साइड आपके पास होने चाहिए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं a1 से। a1 आपके पास क्या है 3, b1 आपके पास क्या है 2 एंड c1 आपके पास क्या है 5 एंड नेक्स्ट a2 है आपके पास 2, b2 है आपके पास -3 एंड c2 है आपके पास 7। देन कंपेयरिंग, किससे कंपेयर करेंगे हम, a1 अपॉन a2 से, b1 अपॉन b2 से एंड c1 अपॉन c2 से। इससे कंपेयर करें हम,
कंपेयरिंग। नेक्स्ट करते हैं हम कंपेयर, देन 3/2 इज इक्वल टू 2/-3 इज इक्वल टू 5/7। तो देखा जाए तो स्टार्टिंग का ही इक्वल नहीं है हमारा, ये हमारा इक्वल नहीं है क्योंकि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है। देन a1/b2 नॉट इक्वल टू b1/b2 और c1/c2 हम देखेंगे नहीं, हम सिर्फ स्टार्टिंग का ही देखेंगे, स्टार्टिंग का इक्वल नहीं है। स्टार्टिंग का इक्वल नहीं होता तो हमारे लिए कौन से वाला लाइन होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो हमारे लिए कौन सी लाइन बन जाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। उसके बाद बेटा इसमें एक और बात पूछी गई है, पर मैं आपको ये तीनों क्वेश्चन करवाने के बाद फिर मैं आपको वो बात बताऊंगी कि इसमें एक और जो बात पूछी गई है वो क्या है। नेक्स्ट हमारे पास है 2x - 3y = 8, 4x - 6y = 9। इसको भी हम कंपेयरिंग करेंगे। देन मैं a1 लिख लेती हूँ सीधा 2, a2 b1 आपके पास है -3 एंड c1 आपके पास है 8। नेक्स्ट a1 आपके पास है 4, b1 आपके पास है -6 एंड c2 आपके पास है, यहाँ पर सॉरी 2 है, a2 b2 एंड c2 आपके पास है 9। देन कंपेयरिंग किससे करेंगे, a1/a2 b1/b2 इक्वल टू c1/c2 से हम क्या कर रहे हैं, कंपेयरिंग। ओके, तो कंपेयरिंग कर रहे हैं तो आपके पास आ जाएगा 2/4 a1/a2 b1/b2 -3/-6 इज इक्वल टू 8/9। देखेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल, ये आपको जगह 2 1 2 2 2 4 3 1 3 3 2 6। देन 1/2 इज इक्वल टू 1/2, बट 8 और 9 एक टेबल में नहीं होता तो ये हमारा होगा नहीं, तो नॉट इक्वल टू 8/9। देन a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये कौन सा है आपका, पैरेलल लाइन। ओके, जब आपका लास्ट का इक्वल नहीं होता तो कौन सा होता है, पैरेलल लाइन। नेक्स्ट है आपका ये वाला 5x - 3y = 11 -10x + 6y = -22। देन 5 आपका है a1, b1 आपका -3, c1 है आपका 11, a2 है आपका -10, b2 है आपका 6 एंड c2 है आपका -22। देन कंपेयरिंग किसे करे हैं, देन कंपेयरिंग दिस, हमारे पास कंपेयरिंग करने के लिए कौन सी क्वांटिटी है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 से हम क्या करें, कंपेयर। तो कंपेयर करने के बाद हमारे पास क्या निकलेगा, 5/-10 इज इक्वल टू -3/6 इज इक्वल टू 11/-22। ओके, देन ये आपके एक ही टेबल में होते तो 5 1 5 5 2 10 -1/2 इज इक्वल टू 3 1 3 3 2 6 देन -1/2 इज इक्वल टू 11 1 11 11 2 22 देन -1/2। तो सारे के सारे इक्वल हो रहे हैं आपके। देन a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो ये कौन सा था हमारा, कॉन्सिडेंट लाइन। अब आपसे पूछा गया है कि जो थर्ड क्वेश्चन में है आपका कि कंपेयरिंग द रेशियो, फाइंड which equation is consistent and which equation is not consistent या inconsistent, ठीक है। आपसे पूछा गया है कौन सी कंसिस्टेंट है और कौन सी इनकंसिस्टेंट है। तो सिंपल सी बात है बेटा, जब भी आपके पास इंटरसेक्टिंग आंसर आता है या कॉन्सिडेंट आंसर आता है तब तो आपका कंसिस्टेंट, पर अगर आपके पास कभी भी पैरेलल आंसर आता है ना तो उसका आंसर क्या होगा, हमेशा इनकंसिस्टेंट। तो आपके पास जब भी इंटरसेक्टिंग होगा तो ये ऑब्वियस है कंसिस्टेंट बन जाएगा आपका, कंसिस्टेंट, और ये आपका इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, और ये भी आपका कंसिस्टेंट। ओके, आपके पास जब भी इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, जब भी इंटरसेक्टिंग लाइन निकल जाए बेटा उसका आंसर हमेशा कंसिस्टेंट होगा, मतलब इसका कुछ ना कुछ आंसर मिलेगा, क्योंकि हमारे पास क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, इसका मतलब क्या है, इसके पास यूनिक आंसर है, कुछ ना कुछ आंसर तो मिल रहा है हमारे इक्वेशन को पुट करने के बाद, तो कुछ ना कुछ आंसर मिल रहा है, उसका मतलब क्या है, वो कंसिस्टेंट है, मतलब वो वेरी करेगा। हम कभी भी उसके अंदर कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे उसका एक आंसर तो ज़रूर निकलेगा।
नेक्स्ट आपका इस कंसिस्टेंट का लॉजिक क्या है कि हमारे पास जो कॉन्सिडेंट लाइन होती है उसके पास क्या है, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। ये है ना हमारे पास एक लाइन मिल जाती है, तो लाइन के ऊपर बहुत सारे सोल्यूशन मिलेंगे ना, चाहे इनफाइनाइट हो, चाहे लिमिटेड हो, चाहे फाइनाइट हो, पर मिलेंगे सोल्यूशन। जब भी आपके पास सोल्यूशन फाइंड आउट हो जाता है किसी भी दो इक्वेशन को कंपेयर करके, तो वो आपके पास इक्वेशन हमेशा कंसिस्टेंट होती है। अदरवाइज आपके पास सोल्यूशन मिलेगा ही नहीं, आपके पास पैरेलल है, कोई कॉमन पॉइंट है ही नहीं। तो जब भी कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता तो वो आपका कौन सा बन जाता है, इनकंसिस्टेंट। ओके बेटा, देन कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का भी लॉजिक भी मेरे सामने आपको समझ में आ गया होगा। ओके देन बेटा आपके पास थर्ड पार्ट है, ये भी आपको वही बताना है, कंपेयरिंग द रेशियो, और बताना है कंसिस्टेंट है और इनकंसिस्टेंट है। तो इसमें वैसे ये बिल्कुल ईजी है, पर ये आपकी एक फॉर्म, आपकी जो एक इक्वेशन है वो फ्रैक्शन में गिवन है, तो आप फ्रैक्शन में थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो जाओ, तो इसलिए मैं थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ, बाकी आगे का आप खुद निकालने की कोशिश करना। ओके देन A1 आपके पास है 3/2, B1 आपके पास है 5/3 एंड C1 आपके पास है 7, A2 आपके पास गिवन है 9 एंड B2 आपके पास गिवन है -10 एंड C2 आपके पास गिवन है 14। ओके देन कंपेयर करेंगे A1/A2 से, देन A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 करेंगे आगे। देन 3/2/9 है ना, A1 तो आपके पास ये है पूरा और A2 आपके पास क्या है, ये 9। ओके इज इक्वल टू नेक्स्ट 5/3/-10। ओके B1 ये है आपके पास एंड B2 आपके पास ये गिवन है, इज इक्वल टू आपके पास 7/14। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे। सबसे पहले जब हमारे पास फ्रैक्शन में गिवन होता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फिर न्यूमरेटर होता है, फिर नीचे कुछ नहीं होता, तो हम 1 अज्यूम करके इसको ऊपर ले जाते हैं। तो आपके पास लिखा किस तरीके से जाएगा, 3/2 इंटू 1/9, इस तरीके से लिखा जाएगा ये। ओके ये ऊपर चला गया। नेक्स्ट इसको करेंगे देन 5/3 इंटू 1/-10, ये भी ऊपर चला गया, क्योंकि 1 करा इसके नीचे, तो ये 1 ऊपर चला गया, 9 आपका नीचे रह गया। नेक्स्ट आपका ये तो सिंपल है, तो इसको सीधा 1 और 2, ये आपका 1/2 आ गया। ओके देन इसको 3 1 3 3 3 9, 5 1 5 5 2 10, तो ये हो जाएगा आपका, देखो ये 1 इंटू 1 देन 1 1/3 इंटू 2, 3 इंटू 2 देन 6 इज इक्वल टू 1 इंटू 1 देन 1 एंड 3 इंटू -2, क्योंकि -10 था तो -2 देन -6 एंड 1/2। तो ना तो स्टार्टिंग का इक्वल है ना लास्ट का इक्वल है, तो स्टार्टिंग का इक्वल नहीं है हमारे पास, है ना, नहीं है, तो कौन सा बन गया, इंटरसेक्टिंग, और इंटरसेक्टिंग बन गया तो क्या बन गया बेटा, ये हमारा स्टार्टिंग का इक्वल नहीं है, तो हमारा क्या बन गया, इंटरसेक्टिंग, यूनिक सोल्यूशन बन गया, और इंटरसेक्टिंग बन गया तो हमारे पास कौन सा बन गया, कंसिस्टेंट। ओके तो आपका थर्ड पार्ट कंप्लीट होता है। ऐसे ही आपका थर्ड का फिफ्थ भी है, उसमें भी एक इक्वेशन में आपका फ्रैक्शन गिवन है, उसको आप खुद ट्राई करना। ओके बेटा देन आपके पास फोर्थ क्वेश्चन गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। मतलब इस क्वेश्चन में आपको बताना है, फोर्थ के जितने भी पार्ट्स हैं उन सभी पार्ट्स में ये बताना है कि जो आपका जो ये इक्वेशन है ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अगर ये कंसिस्टेंट है तो इसका ग्राफिकली सोल्यूशन भी निकालिए, अगर ये इनकंसिस्टेंट है तो हम वहीं पर स्टॉप हो जाएंगे, अपना आगे प्रोसेस नहीं करेंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं फोर्थ के फर्स्ट पार्ट को। तो आपके पास इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड है, देन आप स्टैंडर्ड इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करते हैं इसको। देन a1 की वैल्यू यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से 1 एंड a2 की वैल्यू आपके पास यहाँ पर आ जाएगी 1, b1 की सॉरी a1 b1 एंड c1 के आपके पास आ जाएगी यहाँ से 5। ओके नेक्स्ट a2 है आपका 2 एंड b2 है आपका 2 एंड आपका c2 है आपका 10। तो आपके पास a1 b1 c1 a2 b2 एंड c2 ये तीनों इसकी टर्म और तीनों इसकी टर्म हमने निकाल ली है। अब हमें बताना है ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। तो हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा ये इंटरसेक्टिंग है, कॉन्सिडेंट है या पैरेलल है। तो आइए देखते हैं ये कौन सी लाइन को शो करती है हमारे। तो हम कंपेयरिंग करेंगे, देन कंपेयरिंग
कंपेयरिंग करेंगे देन 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 5/10, तो इसको कैंसिल आउट करेंगे देन ये भी आपका 1/2, देन 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। कौन सा होता है हमारे पास? कॉन्सिडेंट लाइन। कॉन्सिडेंट लाइन है तो कौन सा सोल्यूशन बनेगा हमारे पास? कंसिस्टेंट सोल्यूशन। कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। ओके, देन कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है। अब हमें क्या निकालना है? इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। हमें यही बोला गया था अगर आपके पास कंसिस्टेंट निकल जाए तो ग्राफ निकालो, अदरवाइज इसको वहीं पर स्टॉप कर दो। तो हमारे पास क्या निकला है? कंसिस्टेंट निकला हमारे पास, देन कंसिस्टेंट है हमारे पास, देन हम ग्राफ बनाएंगे इसके लिए, देन लाइन इसको L1 से शो करेंगे और इसको L2 से। इक्वेशन 1 को हम लाइन 1 मानेंगे एंड इक्वेशन 2 को हम लाइन 2 मानेंगे। तो L1 के लिए बना रही हूँ सबसे पहले मैं ग्राफ x + y = 5। ग्राफ हम कैसे बनाते हैं? जैसे जैसे हम x की वैल्यू पुट करते हैं वैसे वैसे y वेरिएबल्स की आ जाती है और फिर हम उसकी क्या बना देते हैं? टेबल। तो हम स्टार्ट करते हैं। अगर मैं x की वैल्यू यहाँ 0 ले लूँ देन 0 + y = 5 देन y = 5, तो y की वैल्यू आपके पास 5 निकल गई। ये फर्स्ट कंडीशन निकाल ली। सेकंड कंडीशन एक और लगा लेती हूँ, अगर 5 है देन 5 ही पुट कर लेती हूँ। अगर x = 5 है तो 5 + y = 5 देन y = 5 - 5 देन y = 0। तो अब हम बना लेंगे इसकी टेबल x एंड y। जब मैंने 0 पुट करी x की वैल्यू देन y की 5, अगर मैंने इसकी 5 पुट करी तो इसकी 0। नेक्स्ट हम L2 के लिए बनाएंगे। L2 आपके पास क्या है? नेक्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। तो इक्वेशन फर्स्ट को तो L1 से डिनोट कर लिया और इक्वेशन सेकंड को L2 से। देन 2x + 2y = 10। तो अगर मैं x की वैल्यू कुछ ऐसे पुट कर लें जो आपकी y की वैल्यू निकल जाए। अगर मैं x की वैल्यू अपनी 1 पुट कर लेती हूँ, ओके, अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट कर लेती हूँ तो 2 × 1 + 2y = 10, देन 2 + 2y = 10, देन 2y = 10 - 2, देन 2y = 8, देन y = 4। ओके, अगर मैंने x की वैल्यू 1 ली तो आपकी y की वैल्यू 4 आ गई। नेक्स्ट, ये तो फर्स्ट कंडीशन निकाली थी। सेकंड कंडीशन ले लेते हम। इसी में अगर मैं x की वैल्यू को 2 पुट कर देती हूँ, क्योंकि आपके पास 10 है तो मल्टीपल ऑफ 2 ही करेंगे ना, देन 2, 4, 6 इस टाइप से। आगे मैं 2 पुट कर देती हूँ, देन 2 × 2 + 2y = 10, देन 4 + 2y = 10, देन 2y = 10 - 4, देन y = आपके पास 6/2 देन = 3। तो y की वैल्यू आ गई 3। अब इसकी भी एक टेबल बना देते हैं। जब मैंने x की वैल्यू 1 ली तो y की वैल्यू मेरे पास 4 आई, और जब मैंने x की वैल्यू 2 को पुट करा देन y की वैल्यू हमारे पास 3 आई। तो एक टेबल आपकी L1 की ये हो गई और L2 की ये हो गई। आप इसको नोट करिए, उसके बाद हम बनाते हैं इसका ग्राफ। ओके, देन बेटा आपके पास इक्वेशन 1 एंड 2 थी, हमने टेबल बना ली थी अपनी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए। स्टार्ट करते हैं इसका ग्राफ बनाना। तो आपके पास सारी की सारी पॉजिटिव में है तो हम पॉजिटिव में ही बना लेते हैं, अदरवाइज अगर आपके पास स्पेस है तो आप पॉजिटिव जितने लेंगे उतने ही नेगेटिव को लेंगे। तो आपके पास देखा जाए तो इसमें है आपके पास 0 एंड 5 और इसमें है 1 एंड 4, तो हम 1 1 के गैप पे ले लेते हैं। स्टार्टिंग में ये आपका 0 ओरिजिन, x एक्सिस, y एक्सिस, y डैश मतलब y नेगेटिव एंड x डैश x नेगेटिव। देन यहाँ पर ले लेंगे 1, यहाँ आपका 2, यहाँ आपका 4, यहाँ आपका 5, सॉरी 3 तो लिया ही नहीं, 3, 4, 5 एंड 6। नेक्स्ट 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। नेक्स्ट L1 को सबसे पहले हम डिनोट करते हैं अपने ग्राफ पे। तो L1 में हमारा है जब हमने x की वैल्यू 0 पुट करी तो y की वैल्यू 5, देन 0 तो y की वैल्यू 5, ये रही y 5। नेक्स्ट जब मैंने x की 5 दी देन y की 0, ये रही आपकी 0 एंड 5। अब हम इसको क्या कर देंगे, मिला देंगे।
विद द हेल्प ऑफ स्केल, ये हो गई आपके पास L1। यहाँ लिख देंगे 0 and 5 और यहाँ लिख देंगे 5 and 0। नेक्स्ट L2 को करेंगे, देन आपने x की वैल्यू 1 ली, देन y की 4, देन x की 1, देन y की 4, ये रही आपकी 1 and 4, ये रही। ऐसे कर देते हैं यहाँ पर। उसके बाद जब हमने 2 ली देन 3, देन 2 ली देन आपकी 3, सॉरी 2 ली देन आपकी 3, ये रही 2 ली तो 3, ठीक है। तो आपके पास देन 2 and 3, ओके। अब हम इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, मिलाएंगे। देन मिलाएंगे कहाँ से, इसको यहाँ से करेंगे शो। मैं एक बार रब कर देती हूँ, एक बार दोबारा देख लेते बेटा, क्योंकि हमारी जो एक लाइन है स्ट्रेट लाइन बनेगी और हम कह रहे हैं लाइन, क्योंकि हमारा कौन सा है, ये कौन सी बनी थी हमारी कॉन्स्टेंट, तो एक ही लाइन पे बनेगी 1 पे 4, क्योंकि हमारे पास स्केल नहीं है और ये बोर्ड पे है, इसलिए हमारा इस तरीके से बना था 2 पे और 3, ये आपका यहाँ बनेगा इस टाइप से। तो ये आपके हो गए, जब आपने 1 पुट करा देन 4 और यहाँ पर 2 पुट करा देन 3, तो आपके पास एक ही लाइन पे होंगे और ये आपका जो है ये आपका कॉमन पॉइंट हो जाएगा जहाँ पर आपका कॉन्सिडेंट ऑफ लाइन दिखाता है। तो फोर्थ का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। ओके बेटा, देन आपके मैंने फोर्थ का फर्स्ट पार्ट करवा दिया। इसमें आपके जितने भी पार्ट है फोर्थ के, उसमें यही बताना है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। अगर कंसिस्टेंट है तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देना है, अदरवाइज हमें वहीं पर अपना इनकंसिस्टेंट आंसर को डिनोट करके और वहीं पर अपने आंसर को क्या कर देना है, स्टॉप कर देना है। तो मैंने आपको एक पार्ट करवा दिया आपको आइडिया लगाने के लिए कि भाई ऐसे क्वेश्चन होंगे, बाकी आप खुद ट्राई करना। अगर आपसे ना निकले देन कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना।